नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। तारीख थी 28 मार्च 2023। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें उस रोज अपना बंगला खाली करना पड़ा था। उस रोज एक मंत्री बहुत खुश थी। उसका नाम था स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी ने उस दिन कहा था, ये राहुल गांधी का घर नहीं है, ये देश की जनता का घर है। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि अहंकार कभी किसी का नहीं टिकता है। कभी रावण का भी अहंकार हुआ करता था, वो तक टूट गया, तो स्मृति ईरानी चीज ही क्या है। आज समय बदल चुका है। आज उसी स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ा। स्मृति ईरानी इस लोकसभा चुनाव में एक छोटे से कार्यकर्ता केएल शर्मा से हार गई। किशोरी लाल अमेठी में 40 वर्षों से वहाँ की जनता की सेवा करते आए और उन्होंने अमेठी से स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। मंत्री तो बहुत हारे इस बार, लेकिन स्मृति ईरानी की हार बहुत खास थी। वो मंत्रियों में सबसे ज़्यादा वोट से हारने वाली मंत्री थी। उनका घमंड इस दौरान चरम पे पहुंच गया था। पिछले 10 वर्षों में जब 2014 में वो इलेक्शन हार गई, लेकिन 19 में उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हरा दिया था। राहुल को हराने के बाद स्मृति ईरानी अपने अलग ही चरम पे पहुंची थी, राजनीतिक तौर पे भी और हर तरह से। लेकिन उसका घमंड उनके लिए चिंता का सबब बना और उसी घमंड ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। स्मृति ईरानी कभी टीवी के एंकरों के साथ बहस करने लग जाती। सुधीर चौधरी के साथ बगजक की तस्वीरें आ गई। जब उनसे पूछ लिया गया कि टमाटर आपके घर में खाया जाता है या नहीं, जिसमें स्मृति ईरानी भड़क गई थी। इसके अलावा एक बार अमेठी में दैनिक भास्कर के 2 पत्रकार पहुंचे थे। उन्होंने कुछ सवाल पूछ लिया था स्मृति ईरानी से, जिसमें स्मृति ईरानी भड़क गई थी और बोला था कि मैं तुम्हारे मालिक को फ़ोन करके तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। वो हर किसी से अहंकारी भाषा में बात करने लगी थी। अमेठी को उन्होंने अपना जागीर समझ लिया था, लेकिन जनता ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका घमंड कब टूट जाए आपको पता भी नहीं चल सकता है। क्योंकि इस देश में अच्छों का घमंड टूटा है। स्मृति ईरानी उन्हीं में से एक थी। स्मृति ईरानी के प्रति गांधी परिवार की सोच में बदलाव तब आया जब एक रोज संसद में स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी का नाम लेकर चीख चीख कर भाषण दिया। उस दौरान वो कह रही थी, सुनो सोनिया गांधी, सुनो सोनिया गांधी। और गांधी परिवार को कहा जाता है कि ये बात उस दिन इतनी बुरी लगी, ये वीडियो जब कांग्रेस के लोगों के पास पहुंचा, गांधी परिवार के पास पहुंचा, वो लोग बहुत दुखी हुए और उसी दिन गांधी परिवार ने डिसाइड कर लिया कि इस बार स्मृति ईरानी को हराकर इसका बदला ले लेना है। और उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किशोरी लाल शर्मा को हम वहाँ उम्मीदवार बनाएंगे, ताकि ये मैसेज जाए कि कांग्रेस के एक छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया है। उसके बाद बिल्कुल तैयारी के साथ किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। वो लगातार प्रचार के लिए अमेठी में रहीं और स्मृति ईरानी को धूल चटा दी। स्मृति ईरानी ने अमेठी में एक घर भी लिया था, लेकिन सारा करा धरा स्मृति ईरानी का सिर्फ घमंड की वजह से सारा चौपट हो गया। इसीलिए किसी को भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। स्मृति ईरानी को इस बात का घमंड था कि वो मंत्री हो गई हैं और पावरफुल मंत्री है, लेकिन ये अहंकार उनको ले डूबा। अब जब बंगले खाली करने की बात आई तो बीजेपी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी चाहती तो राज्यसभा से के रास्ते उन्हें सांसद बनाकर उनका बंगला बचा रख सकती थी, लेकिन वही बीजेपी उसने आज उससे भी पल्ला झाड़ दिया है। आप भी लगातार देख रहे होंगे, इलेक्शन के बाद स्मृति ईरानी दिख नहीं रही है कहीं। उनका ना तो कोई बयान सामने आ रहा है, न वो भाजपा के कार्यक्रमों में जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने धीरे धीरे स्मृति ईरानी से कन्नी काटनी शुरू कर दी है। और ट्विटर पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी को आज जवाब मिल गया है। जिस दिन राहुल गांधी के प्रति वो खुशियां मना रही थी, आज वही खुशी स्मृति ईरानी के लिए दर्द में बदल गया है। इसीलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो लौट के कई बार आप ही के ऊपर आ जाती है। स्मृति ईरानी के साथ ऐसा ही कुछ हो गया है। स्मृति ईरानी ने मंत्री के तौर पे क्या काम किया है ये आप जानते ही हैं। उनका कोई खास योगदान इस देश में मंत्री के रूप में नहीं रहा है। भले ही अलग अलग मंत्रालय उन्हें दे दिए गए, लेकिन कोई भी ऐसा यादगार काम नहीं किया है उन्होंने। अब आप इस खबर पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्मृति ईरानी का जो ये बंगला खाली हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं। क्या मंत्री को इसी तरह के घमंड में रहना चाहिए? क्या स्मृति ईरानी को उनके अहंकार ने ले डूबा है,
इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।